आते फर्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, ध्यान दीजिएगा, नथिंग एल्स के या नथिंग के बाद, नथिंग एल्स या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? बट प्लस V1, वेरी इन्फिनेटिव। नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? तो लिख लेंगे आप लोग, नथिंग या नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग क्या आता है? क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। सेज ए विलेज अबाउट, एक गांव है, देखिए एक गांव है, कहाँ है भाई? अबाउट द रिवर, रिवर के बारे में नहीं, रिवर पर, नदी पर एक गांव है, नदी पर एक गांव बसा हुआ, नदी पर एक गांव है ना, तो ऑन होनी चाहिए, ऑन लगा दो, या फिर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर होगा, नदी के तट के किनारे, नदी के तट पर या नदी पर, ऐसे होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये होना चाहिए इससे, देयर इज ए विलेज, विलेज ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर, नदी के तट पर एक गांव है, नदी के तट पर, नदी के तट पर एक गांव है, नदी के तट पर, बैंक मैंने किनारा है ना, या फिर अबाउट के स्थान पर ऑन लगा दो, जनरल तौर पर ऑन द रिवर लगा दो, या तो फिर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर होगा, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आएगा, नदी के तट, तट पर। ही डाइड चांस, ही डाइड चांस, देखिए क्या इसमें आएगा, फ्रेजल वर्ब, देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें, डाई, डाई ऑफ होते हैं, डाई फ्रोम आता है, डाई फोर आता है, डाई फोर आता है, ठीक है, डाई इन आता है, डाई इन आता है, डाई बाई होते हैं, डाई बाई इंचज होते हैं, डाई बाई चांस होते हैं, डाई बाई चांस होते हैं, समझिए बात को क्या क्या आता है। डाई ऑफ होते हैं डेजिज, डेजिज, किसी रोग से मारना डाई ऑफ होते हैं, रोग से मारना डाई ऑफ होते हैं, डाई ऑफ है डेजिज होते किसी रोग से मारना। डाई फ्रोम, डाई फ्रोम होते ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा पी लेगा उससे मरेगा तो आपका डाई फ्रोम होगा, ओवर ईटिंग, डाई फ्रोम, ओवर ईटिंग, डाई फ्रोम। डाई फॉर कंट्री, कंट्री जिसे कहते हैं मार्टायर, शहीद होना, देश के लिए शहीद होना, डाई फॉर होते हैं, डाई फॉर अ कंट्री, डाई फॉर अ कंट्री, देखो रोग से मरेगा तो डाई ऑफ, ज्यादा खा लिया पी लिया भूखे मर गया जहर खा लिया तो सब डाई फ्रोम आएगा, सभी डाई फ्रोम, जहर खाने से, ज्यादा खा लिया, भूखे मर जाना, सब डाई फ्रोम। और डाई फॉर कंट्री, देश के लिए शहीद होना। डाई इन, डाई इन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में मरना डाई इन होता है, एक्सीडेंट किसी दुर्घटना में मरना डाइन होता है, या फिर सर्विस करने के दरमियान मरना, सर्विस के दरमियान मरना भी डाइन कहलाता है, सेवा के दरमियान मर जाना डाइन, बेड पर सुतले सुतल रह गया मर गया डाइन। ये नियम आता है डाई ऑफ डिजीज रोग से, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फॉर कंट्री, डाई इन एक्सीडेंट, डाई इन सर्विस, डाई इन बेड, डाई बाई इंचेज, ये होते हैं घूट घूट कर मरना, डाई बाई इंचेज जो होता है घूट घूट कर मरना, डाई बाई चांस होते हैं संजोग बस मर जाना, डाई बाई इंचेज होते हैं घूट घूट कर मरना, और डाई बाई चांस होते हैं संजोग बस मर जाना, डाई बाई चांस संजोग बस मरना। यहाँ लिखा हुआ डाई चांस, तो डाई बाई चांस होगा, डाई बाई चांस होगा। हर फिंगर्स पर, उनकी अंगुलियां, हर फिंगर्स, उनकी जो अंगुलियां हैं करा, उनकी अंगुलियां, वर नम कोल्ड, नम विथ कोल्ड होता है, नम विथ कोल्ड आता है, नम विथ कोल्ड मतलब होता है ठंड से ठिठुर जाना, ठिठुर जाना, ऐसे नहीं कहते ठंड से ऐसे कोढ़ी नहीं होता था, ऐसे ठंड में अरे बापा रे बापा ऐसे, तो ठंड से ठिठुर जाना वो नम विथ कोल्ड होते हैं, नम विथ कोल्ड होते हैं, ठंड से ठिठुर जाना, ठिठुर जाना नम विथ कोल्ड कहलाता है। ये एक साथ लिखेंगे, नम विथ कोल्ड होते हैं, ठंड से ठिठुर जाना, तो उनकी अंगुलियां जो है ठंड से ठिठुर गया था। करम्बल मतलब होता है चकनाचूर हो जाना, करम्बल, ठीक है, क्रम्बल होता है चकनाचूर होना,
मतलब होता है चूर चूर करना, टुकड़े टुकड़े करना, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब होते हैं करम्बर, मतलब होता है चूर चूर होना, चकना चूर होना, या फिर होते हैं जिससे आसानी से प्रभावित किया जा सके, जिससे आसानी से प्रभावित किया जा सके, वो आपका करम्बल होते हैं। इसलिए इसका सामना सबमिसिव भी आता। सबमिसिव होता है दब्बूपन होता है, जिससे हम आसानी से ग्रसित कर सकते हैं, जिससे आसानी से हम कुछ करवा सकते हैं, जिससे आसानी से हम तोड़ सकते हैं, चकनाचूर हम कर सकते हैं। इसलिए इसका साइनो आता है सबमिसिव भी आता है क्रम्बल। क्रम्बल जो होते हैं चकनाचूर करना, चकनाचूर करना डेट मीन्स हम बोल सकते हैं एकदम नस नाबूद करना, मतलब सबमिसिव बेचारा एकदम भोला है दुब ऐसे। बिल्ड मने होते निर्माण करना, बिल्ड होते हैं। असेंबल मने होते असेंबल, असेंबल जो होते हैं ना एकत्रित करना, असेंबल होते हैं। असेंबली इसी से बना है विधानसभा। असेंबल जो होते हैं जमा करना, असेंबल होता है। फॉर्ज FORG, ये फोर्ज मैंने भी होते हैं बनाना, बनाना डेट मीन्स फोर्जरी भी बोलते हैं इसको, जाली करना, जालसाजी करना फोर्ज होते हैं। फोर्ज मैंने भी बनाना होता है, बिल्ड मैंने भी बनाना होता है, ये होते हैं महल बनाना, लेकिन ये होते किसी का नकल करना। फोर्ज होते हैं फोर्जरी, किसी के नकल करना फोर्ज होते हैं। डिफेंड जो होते हैं बगावत होते हैं, विद्रोह होते हैं, विद्रोह या बगावत, उसका सिनोनिम आएगा रिबेलियन। डेफेंट मतलब होते हैं डेफेंट, विद्रोह या बागी, बागी या विद्रोही डिफेंट होते हैं। उसी का साइनो आता है रिबेलियंस, रिबेलियस, विद्रोही। ओबेडिएंट बने होते आज्ञाकारी, ओबे मनस होते आज्ञाकारी, ओबेडिएंट हो गया आज्ञाकारी। रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल सम्मानीय, रेस्पेक्टफुल आदर पूर्वक होता है। सबमिसिव होते दब्बूपन, जिससे आसानी से हम प्रभावित कर सके वो सबमिसिव होते, जिससे आसानी से हम ग्रसित कर सके वो सबमिसिव होते हैं। फ्रेल मीन्स कमजोर होता, जो कमजोर होता है वो फीबल होते हैं, है ना। इन्फर्मेटी भी होता है, इन्फर्मेटी, इन्फर्मेटी कमजोर होते हैं। जो इन्फर्मेटी होते हैं वो फ्रेल होते हैं, वो फीबल होते हैं, कमजोर होता है। साइनो इसका ये नंबर आएगा। फर्म इसका एंटो बोल सकते हैं, स्ट्रांग इसका एंटो बोल सकते हैं। फ्रेल माने कमजोर, जो कमजोर है वो फीबल है, वो इन्फर्मेटी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि फर्म या स्ट्रांग आएगा, ड्रिड आएगा, ड्रिड। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके उसे अनब्रेकेबल। ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेकेबल माने तोड़ने हो, और अनब्रेकेबल जिसे तोड़ा नहीं जा सके। इलास्टिसिटी माने होता है लचीला, इलास्टिसिटी मतलब लचीला, लोचदार जो होता है इलास्टिसिटी होते हैं। इसका मतलब इसका साइनो जो आता है रबरनेस, इसका साइनो है। इलास्टिसिटी माने लचीला, कल भी इसका क्वेश्चन आया था। तो इलास्टिसिटी माने लचीला, जिसका साइनो आएगा रबरनेस। एंटो इसका आएगा, नहीं साइनो इसका एक और आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी साइनो है, रबरनेस भी साइनो, फ्लेक्सिबिलिटी भी साइनो, इलास्टिसिटी का साइनो आ गया। एंटो आएगा इसका रिजिडिटी, हट्ठीपन, हट्ठीपन या कठोरता, रिजिडिटी। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट मतलब होता है किसी परिस्थिति में ढल जाना, अनुकूलता होता है। अडेप्टेबिलिटी होते हैं अनुकूलता, अडेप्टेबिलिटी अनुकूलता होते हैं, अनुकूलता। इलास्टिसिटी। इरिवर्सिबल, रिवर्स देखो लिखा, रिवर्स, रिवर्स माने होते अपनी पुरानी स्थिति में लाना, तो लिखा इरिवर्सिबल, जिससे पुरानी अवस्था में नहीं ला जा सके, मतलब जिसे मरम्मत नहीं किया जा सके, जिसे पुरानी अवस्था में नहीं ला। देखो लिखो रिवर्स, रिवर्स माने होते वापस लाना। फिर उसी को लिखा इरिवर्सिबल, जिसे पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सके, मतलब जिसमें सुधार नहीं किया जा सके, जिसकी मरम्मत नहीं किया जा सके, वो होते इरिवर्सिबल, जिसकी मरम्मत नहीं किया जा सके। इसका मतलब एंटो इसका आएगा रिपेरेबल, जिसकी मरम्मत किया जा सके, जिसकी मरम्मत किया जा सके, जिसकी मरम्मत किया जा सके, रिपेरेबल। सर्टेन माने होते निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित। डिटरमाइन, डिटरमाइन ये होते निर्धारित, उसी को लिखा प्री डिटरमाइन, पूर्व निर्धारण। प्री माने पहले और डिटरमाइन माने होते निर्धारण, तो प्री डिटरमाइन होते पूर्व निर्धारण। परमानेंट अस्थाई, परमानेंट अस्थाई, परमानेंट अस्थाई होता है। पोटेंशियल क्षमता, वो एबिलिटी का साइनो आया, क्षमता,
क्षमता, पोटेंशियल, जिसके पास क्षमता उसके पास एबिलिटी है, ये साइनो इसका हो सकता है, साइनो इसका होगा, लेकिन एंटो आएगा लैकिंग आएगा, क्षमता की कमी, अभाव, कुशलता की कमी, अभाव, लैक ऑफ, लैक हो जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल का साइन एबिलिटी, क्षमता, एंटो आएगा लैकिंग, कमी। हिडन मैंने छुपा हुआ, मॉडर्न मतलब आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक। आउट एट द इल्बो, आउट एट द इल्बो होते कंगाल, कंगाल, सुख सुविधाओं से परे, सुख सुविधाओं से दूर, कंगाल, गरीब, दरिद्रता, उसी को कहते हैं पुअर। जैसे सुदामा, सुदामा बेचारे क्या थे, दरिद्र थे, दरिद्र ब्राह्मण थे, तो वही लिखा हो आउट, आउट एट द इल्बोज, उसी को कहते हैं दरिद्र, कहते हैं दरिद्र। जितनी लंबी चादर हो उतनी पांव पसारे, आउट ऑफ द इल्बो, इल्बो पुअर होगा। अष्टवर्ण मैंने तो जिद्दी होते हैं, अष्टवर्ण का साइन रिजिड आएगा, जिद्दी आएगा, अष्टवर्ण जिद्दी हट्ठी रिजिड आएगा। ब्लंट बने तो भोथर आता है, थुत्थुर होता है। कम ऑफ होते एक दूसरे से अलग करना, कम ऑफ होते अलग करना मतलब होता है सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। कम ऑफ अलग करना, कम ऑफ। ऐसे कम ऑफ का एक और मतलब आता है संपन्न होना, कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न होना, किसी कार्य का संपन्न होना कम ऑफ कहलाता है। कम ऑफ संपन्न होना, या फिर बोलते हैं कम ऑफ सेपरेट करना, एक दूसरे से अलग करना कम ऑफ कहलाता है। एक दूसरे से जुदा होना कम ऑफ कहलाता है, इसलिए सेपरेटेड लिखा। लॉन्च मैंने तो होते हैं शुरू करना, डिपॉजिट मैंने जमा करना, टेक लीव मैंने होते हैं छुट्टी ले लेना, टेक लीव छुट्टी लेना, टेक लीव होते हैं, टेक लीव छुट्टी लेना, टेक लीव। लिखो आई विल अलाउ यू टू स्टे हेयर, मैं आपको यहाँ ठहरने की अनुमति दूंगा। आई विल अलाउ यू टू स्टे हेयर, आई के साथ बिल भी लगा सकते हैं और आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी पर आपको जोर देना पड़ेगा, हिंदी को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। आई विल अलाउ यू टू स्टे हेयर, मैं आपको यहाँ ठहरने अवश्य दूंगा, अवश्य इजाजत दूंगा। आई विल अलाउ यू टू स्टे हेयर, मैं आपको यहाँ ठहरने की इजाजत अवश्य दूंगा, है ना। वेन, जब आप $800, जब आप $800 डिपॉजिट करेंगे तब मैं आपको यहाँ ठहरने की अनुमति दूंगा। इसका मतलब हुआ कि वेन हमारा कंजक्शन है, वेन हमारा कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद नियम होता है कि बिल सेल का प्रयोग नहीं होते, कंजक्शन के बाद बिल अथवा सेल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब राइट आंसर होगा हमारा डी, नहीं होगा। पहले नंबर तो ये हटा दो। अब देखो यू लिखा हुआ तो यू के अनुसार भाई हैज नहीं आएगा। अब बचा हमारा आंसर बी और सी। यदि हम आंसर डिपॉजिटेड बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं, यू डिपॉजिटेड सिंपल पास्ट टेंस होता तो यहाँ विल का वुड होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी नहीं, राइट आंसर सी आएगा। गुड। रोहित माइजरेबल कंडीशन, रोहित की दयनीय हालात, ध्यान दीजिएगा, रोहित की दयनीय हालात, रोहित माइजरेबल कंडीशन, रोहित की दयनीय हालात, रोहित की दयनीय स्थिति। मेड हर वेफ्ट, उन्हें रुला दिया, उन्हें रुला दिया। देखिए क्या इसमें बनाया गया, ग्रामर आप पढ़े होंगे मेरे यहाँ, तो ये सब बहुत आसानी से हम पढ़ा देते हैं। दरअसल बात होता है लेट, मेक, बीट, लेट, मेक, बीड, हेल्प, वॉच, सी, हियर, नोटिस, नोटिस। ये सारे वर्ब जो आपको दिखेगा, फाइंड, फाइंड, लेट, मेक, बीड, हेल्प, वॉच, सी, हियर, नोटिस, ये सभी वर्ब के बाद आपका वेयर इन्फिनेटिव आएगा। वेयर इन्फिनेटिव डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, पर टू का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ टू लगाना गलत होगा। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि बिना टू का, वेयर इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव मतलब हुआ बिना टू का। तो वही कहा जाता है कि फाइंड, लेट, मेक, वेट, हेल्प, बात, सी, हियर, नोटिस, ये सभी वर्ब के बाद वेयर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन केवल V1 लिखेंगे। अब यहाँ देखो मेड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ वेफ्ट आएगा या विफ आएगा, गुड, विफ आएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। लेकिन कंफ्यूजन का भी ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पैसे में पूछ देगा तो पैसे में टू ले लेता है, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा।
यदि यही पार्ट्स आपको पैसिव में आएगा, सिखा देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना जल्दी से नोट कर लो। अब समझिए, यदि इसका पैसिव में हम यूज करेंगे, सेम इसी सेंटेंस को यदि हम पैसिव में यूज करेंगे तो क्या आएगा, बी मेट। तो पैसिव में टू लेगा, बड़ा गजब क्वेश्चन आता है। बी फाउंड, टू लेगा, टू आएगा। बी सीन, टू आएगा, टू प्लस V1 आएगा। वी हियर्ड, टू आएगा, कन्फर्म टू आएगा। वी नोटिस, वी नोटिस्ड, टू लेगा, कन्फर्म टू आएगा। परंतु लेट क्रिया के बाद एक्टिव में रहे चाहे पैसिव में, हमेशा 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 वेयर इन्फिनेटिव ही आएगा। लेट क्रिया का प्रयोग चाहे एक्टिव में करिए चाहे पैसिव में, हमेशा हमेशा वेयर इन्फिनेटिव लेगा। अब एक बच गया हेल्प के बारे में। हेल्प बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। हेल्प के बाद वेयर इन्फिनेटिव भी आता है, हेल्प के बाद वेयर इन्फिनेटिव भी आता है, और हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी आता है। हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी आता है और हेल्प के बाद वेरी इन्फिनेटिव भी आता है। हेल्प के बाद इन्फिनेटिव और वेरी इन्फिनेटिव दोनों लेता है, मतलब जिसे कहते हैं आप इन्फिनेटिव अथवा फुल इन्फिनेटिव, उसी को कहते हैं। हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी लेता है और वेरी इन्फिनेटिव। लेकिन हेल्प का एक और दूसरा थोड़ा सा फॉर्म आता है। यदि हेल्प के बाद जानते हैं कांट या कुडंट लग जाए, कांट या कुडंट लग जाए, यदि हेल्प क्रिया के पहले कांट या कुडंट आ जाए तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ये V4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बट प्लस V1 आएगा, या फिर बट प्लस V1 आएगा। ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पूछते रहता है, तो फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे। करा वी मेट, और ये पैसिव वॉइस में टू सही है, 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 पैसिव वॉइस में टू सही है। परंतु लेट क्रिया चाहे एक्टिव में रहे चाहे पैसिव में, हमेशा हमेशा V1 लेगा, टू नहीं लेगा कभी। हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी लेता है, अब वेर इन्फिनेटिव भी लेता है, वेर इन्फिनेटिव भी आता है और इन्फिनेटिव भी आता है, मतलब इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव लेता है। एक और इसका नियम चलता है, यदि हेल्प के पहले कांट या कुडंट आ जाए, हेल्प के पहले कांट या कुडंट आ जाए तो हेल्प के बाद V4 आएगा, या बट प्लस V1 लेगा, या बट प्लस V1 आएगा। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, करा उपचार, ट्रीटमेंट बना होता है उपचार, बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। मसाज समझते हैं, हाथ पांव ऐसे दबाना, सर ऐसे दबाना, देह दबाना। तो हाथ पांव मलकर, हाथ पांव मलकर या एक्सरसाइज से यदि कोई रोग ठीक हो जाए तो उसे कहते हैं फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं। केमियोथेरेपी तो होता है केमिकल से ठीक होना, रासायनिक दवाओं से ठीक होना केमियोथेरेपी होते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक से ठीक होना, करंट से, करंट लगाएंगे, पागल का करंट लगाया जाता है तो उससे ठीक होगा तो इलेक्ट्रोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, ये जो होते हैं विकिरण है, तो विकिरण, एक्सरे किरण, रेडियो, रेडियो एक्टिविटी, उससे ठीक होगा तो रेडियोथेरेपी कहलाएगा। एक्सरे किरण से ठीक होगा तो रेडियोथेरेपी कहलाएगा। 16 वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसे पर्सन, कर वह पर्सन जो स्थान जगह जगह आपको यात्रा करता है, जगह जगह यात्रा करता है, उसी को कहते हैं इटिनेरेंट कहते हैं, इटिनेरेंट कहलाता है। इटिनेरेंट, जगह जगह भ्रमण करने वाला, जगह जगह भ्रमण करने वाला इटिनेरेंट करता है। घुमक्कड़ उसी को कहते हैं। हेसिटेंट होता है हिचकिचाहट, हेसिटेंट हकलाना सकता है, हकलाना या हिचकिचाना। डाउटर, ये तो वह डाउटर में बेटी। ट्रियम्फेंट बने होते हैं विजय, ट्रियम्फेंट बने होते हैं विजय, विक्ट्री का साइन होता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डाउटर, DAUGSTER, DAUGSTER, डाउटर। यानी राइट आंसर आपका 17 का 3 आएगा, डाउटर। अपियरेंस मतलब होता है झलक, चेहरा, ये राइट आंसर आएगा। लॉ इनिशियल एंड, देखिए लॉ इनिशियल एंड, पता नहीं कौन आंसर आएगा। आप सेलुलर, आप ही लोग बनाए ना, सेलुलर कम्युनिकेशन रिक्वायरिंग कॉस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। लग रहा है इसमें कि इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ होनी चाहिए, एडवांटेज ऑफ होता है, एडवांटेज ऑफ आता है, एडवांटेज ऑफ होता है, मतलब आर के बाद पी होनी चाहिए, आर के बाद पी होनी चाहिए। आर पी, आर पी, ऑप्शन नंबर ये हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा।
आरपी और कहीं दिख ही नहीं रहा, आरपी कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नियम हुआ कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्यू नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन हमारा क्यू नहीं होनी चाहिए। बचा कौन? ये नंबर नहीं आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। लास्ट ऑप्शन लग रहा है कि प्रोफेशनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन लास्ट में नहीं हो सकता, इसका मतलब आर ऑप्शन लास्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन को हटा दिया जाए, डी को हटा दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, डी लास्ट में हो नहीं सकता है। ठीक है, अब जो बचा हमारे पास उसकी बात करेंगे। ये लास्ट हो नहीं सकता इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो आपको एक नियम पता होना चाहिए कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यदि ऑफ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आपका मॉडल वर्ब नहीं आएगा, विल सेल नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, मतलब आर के बाद क्यू होनी चाहिए। ऑफ सोशल कल्चर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर के बाद क्यू, आर क्यू यहाँ नहीं, आर क्यू ये नहीं, राइट आंसर ये आएगा, राइट आंसर ये नहीं होगा। गुड, वी हैव ऑल, we have all and all saying a friend is indeed is a friend indeed, कह रहा कि a friend in need is a friend indeed, मतलब कह रहा कि सच्चा साथी वही होता है जो जरूरत पर सहयोग करता है। कह रहा फ्रेंड इन नीड, सच्चा साथी वही होते हैं जो जरूरत पर मदद करते हैं। ये हम सबके लिए पुरानी कहावत हो चुका है। A real or true friend is always to help us when we need them. At the same time, it is our to remain helpful towards our friends. Thus, proverb means that a friend who helps his friend in as a real friend. The proverb could be taken to mean friend on each other if someone is our friend. इसका मतलब टोटल पैसेज हम समझ में आएगा। टोटल पैसेज यही करा कि एक मित्रता के बारे में, सच्ची मित्रता के बारे में बात करा। तो सच्ची मित्रता हमारा पॉजिटिव सेंस लेगा, पॉजिटिव सेंस लेगा। टोटल पैसेज आपका प्रेजेंट में दिया गया, देखिए इज है, सारा पैसेज प्रेजेंट में है, और ये टोटल कह रहा है कि हमारे फ्रेंडशिप के बारे में, सच्ची मित्रता के बारे में बात करें, इसका मतलब कन्फर्म पॉजिटिव सेंस आएगा। ऑप्शन देखिए, देखा वी हैव ऑल एंड ऑल सेइंग, हम सब पुरानी कहावत को, हम सब पुरानी कहावत को, तो हैव के बाद भी थ्री चाहिए, हैव के बाद भी थ्री चाहिए, तो हैव के बाद भी थ्री, सीन नहीं, सीन होना चाहिए जो सा लिखा हुआ है, ऑप्शन डी गलत होगा। रीड का भी टू भी थ्री सेम होता है, रेड। हम सब पुरानी कहावत को पढ़ चुके हैं, नहीं बल्कि हम पुरानी कहावत को सुन चुके हैं, है ना, हियर्ड होगा। वी हैव ऑल हियर्ड एंड ऑल सेइंग, हम सब पुरानी कहावत को सुन चुके हैं। अक्रॉस नहीं आएगा क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, अक्रॉस द रिवर होता है, अक्रॉस द ब्रिज होता है, इसलिए अक्रॉस नहीं आएगा बल्कि हियर्ड आएगा। वी हैव ऑल, हम सभी एंड ऑल सेइंग, पुरानी कहावत को सुन चुके हैं, सुन चुके हैं। क्या सुने हैं भाई हम, क्या सुना गया ये बात करिए आप। देखिए करा रियल या ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज, करा रियल या ट्रू, सच्चा साथी हमेशा, सच्चा साथी हमेशा हमें मदद करने के लिए, सच्चा साथी हमेशा हमें मदद करने के लिए क्या रहता है, इच्छुक रहता है। सच्चा साथी हमेशा मदद करने के लिए इच्छुक रहता है। क्या रहता है भाई, इच्छुक रहता है। सच्चा साथी मदद करने के लिए हमेशा 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 क्या बोल सकते हैं उसके लिए, कह रहा है कि वी हैव ऑल हियर्ड एंड ऑल सेइंग, हम सब पुरानी कहावत को सुन चुके हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, कह रहा है कि सच्चा साथी जो होता है एकदम सही साथी होते हैं, जरूरत में जो साथ देने वाला वही सच्चा मित्र होते हैं। अ रियल या ट्रू फ्रेंड, सच्चा साथी हमेशा 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 हमें मदद करने के लिए, मदद करने के लिए इच्छुक रहते हैं। विलिंग टू होते हैं, इच्छुक, विलिंग टू इच्छुक, हमेशा मदद करने के लिए इच्छुक रहते हैं। बिल, बिल मैंने पैसा भरे वाला, पैसा भरे इच्छुक रहेगा। चिल, चिल मैंने तो जो काफी ठंड जो होता है उसको चिल कहते हैं, चिल, बहुत ज्यादा ठंड होता है तो उससे चिल कहते हैं। थ्रिल मैंने होता है रोमांचित कर देना, मंत्र मुक्त कर देना, रोमांचित कर देने वाला थ्रिलिंग होते हैं। चिलिंग होता है ठंडा कर देने वाला, चिलिंग होता है। विलिंग मैंने होता है पैसा भरने वाला, विलिंग टू होगा, ये होता है इच्छुक होते हैं। विलिंग टू हेल्प अस, हमेशा हमें सहायता करने के लिए तत्पर, सहायता करने के तैयार रहते हैं। व्हेन वी नीड देम,
जब हमें उनकी आवश्यकता होता है, जब भी हमें उन्हीं की जरूरत होता है, तो हमेशा तत्पर सहायता करने के लिए तैयार रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए अगला। वी नीड देम एट द सेम टाइम, करा ठीक उसी वक्त। इट इज आवर टू रिमेन हेल्पफुल टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स, करा ठीक उसी वक्त अपने मित्रों के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने मित्र के प्रति हेल्पफुल के लिए क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, वे इच्छा जाहिर करेंगे। कंपल्सन मैंने होते हैं विवश, किसी को हम विवश नहीं कर सकते, प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बैड सेंस यहाँ लगाने ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है टू रिमेन हेल्पफुल टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के प्रति सहायता बरतना, उनकी हेल्पफुल करना हमारी जवाबदेही भी होती है। यदि हमारा मित्र हमें मदद करे तो हम भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उनकी जिम्मेवारी को समझे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए अगला क्या कह रहा, कह रहा दिस प्रोवर्ब, इस कहावत का मतलब, इस कहावत, ये कहावत हमें ये बताना चाहता है कि अ फ्रेंड हु हेल्प हिज फ्रेंड, वैसे मित्र जो अपने मित्र को सहायता करता, वह मित्र जो अपने मित्र को सहयोग करता है, इन, बोलिए, इन नीड होगा, जरूरत के वक्त, इन नीड, जरूरत के वक्त। देखो इन नीड तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, इन नीड मतलब जरूरत में, जो वैसे मित्र जो अपने मित्र को सहयोग करता है, इज ए रियल फ्रेंड, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा मित्र होता है। द प्रोवर्ब, अब ऑप्शन देखिए, ग्रीड मैंने लालच होते हैं, लालच में आज के डेट में लालची मित्र होते हैं। वीड मैंने होते खर पतवार को हटाना, वेस्ट मटेरियल को हटाना वीड होते हैं। खर पतवार मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे हटाना वीड होते हैं। स्पीड मैंने तो जानते ही हैं आप, तेज, समझ में आएगा। इन नीड होगा, इन नीड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए रियल फ्रेंड हो गया। द प्रोवर्ब कुड बी टेकन टू मीन, इस प्रोवर्ब को, द प्रोवर्ब कुड बी टेकन टू मीन, इस प्रोवर्ब का मतलब ये कहा गया कि फ्रेंड वन ईच अदर, इसका मतलब ये, इस प्रोवर्ब का तात्पर्य ये निकला कि फ्रेंड वन ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का मित्र को क्या करता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। रिलाय ऑन, ऐसे भी ऑन प्रीपोजिशन जो लिखा हुआ है वो रिले ऑन के बाद होता है, रिले ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, सब होते हैं भरोसा करना है, निर्भर करना, ऑन, बैंक ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिले ऑन, सब होते भरोसा करना, निर्भर करना, ये सब नियम आता है। तो ये कह रहा है कि द प्रोवर्ब कुड बी टेकन टू मीन, इस प्रोवर्ब का तात्पर्य ये निकला कि फ्रेंड रिले ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। फ्रेंड्स या फ्रेंड्स होना चाहिए था, मित्रता जो होते हैं एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इफ समवन इज आवर डेनी मैंने, वर्डन मैंने होता है बोझिल, बोझा होना, एक दूसरे का बोझा होगा। डेनी इनकार करना, खंडन करना, रिफ्यूट इसका साइन हुआ था, रिफ्यूट खंडन करना, खंडन करना मतलब किसी बात को ठुकरा देना, इनकार करना, खंडन करना उसी को कहते हैं इनकार करना, डेनी होते हैं, रिफ्यूट होते हैं। कराया मैंने रोना, कराया क्यों करेगा भाई, मित्र एक दूसरे पर आश्रित रहता है। इफ समवन इज आवर फ्रेंड, यदि हमारा दोस्त हो, तब वे शुड बी ग्लैड टू हेल्प देम, तो हमें उनकी मदद करने के लिए, हमें हमेशा उनकी सहयोग करनी चाहिए, खुशी खुशी मदद करनी चाहिए। वे शुड बी ग्लैड टू हेल्प देम, हमें खुशी खुशी उनकी मदद करनी चाहिए। व्हेन दे नीड अस, जब जब उनकी जरूरत, जब जब उन्हें हमें हमारा जरूरत पड़े, तब तब उनकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। और वी कैन अज्यूम, हम ये मान सकते हैं कि दिस सेंटिमेंट इज रेसिप्रोकल, और ऐसी भावना जो होते हैं एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बना रहता है। सुदामा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, सुदामा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, कर्ण और दुर्योधन, कर्ण और दुर्योधन मित्रता का से सब उदाहरण है। दिस सेंटिमेंट, ऐसी जो भावना होते परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। दैट इज व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज अबाउट, ये पूरा पैसेज हुआ फ्रेंडशिप के बारे में कहा गया। टोटल पैसेज फ्रेंडशिप है, तो आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया कि मित्रता क्या है। पुराने कहावत सुना हुआ है कि जो सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में साथ दे, जो जरूरत में साथ दे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो टोटल पैसेज आपको समझ में भली भांति आ गया होगा और बाकी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।